थम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं शबदीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में वर्तमान समय में जो आपको सदगुरु से मिला है वैसा जो है किसी युग में समय आएगा या नहीं आएगा, नहीं आऊंगा नहीं आएगा समय ऐसा बोलना पाप होगा। लेकिन जो है आपके पास सदगुरु ने क्या नहीं दिया है। संसार का चीज लेकर के हम लोग कुछ कोई लाभ का है नहीं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ, आज बूझ जाओ या 100 साल बाद बूझना, सब कुछ गुरु का चरण में है। अनंत फल जो है सदगुरु के चरण में है। आप संसार में कहीं भी जाओगे वहां से दुख ही उत्पन्न होगा, और गुरु का चरण में कैसे भी जाओगे वहां आनंद है आनंद है आनंद है और परमानंद है। गुरु के चरण में जो है हर तरह का सुख है, जैसा चाहोगे वैसा है। अनंत फल है, अजुराओगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। अनंत फल है सद्गुरु के चरण में।
अब एक संत है तो बहुत चालाक है, तो बोल रहे हैं कि जो है जब गुरु का चरण में सारे है तो मैं ब्याह शादी क्यों करूं? अब बताओ। अरे मैं बोला ब्याह शादी कर लीजिए, आप ब्याह शादी कर लेंगी तो इस सुख को बूझने में आसानी रहेगा। ब्याह शादी करना बहुत जरूरी है। थोड़ा मिर्ची खाएंगे तब न पता चलेगा कि मीठा क्या चीज है। अब मिर्ची कभी खाया ही नहीं तो फिर कहां पता चलेगा। तो जो है तब और बिगड़ गए, बोला हम मिर्ची खाने के लिए नहीं जाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार का जो भोग है तापता लो है कि पिंड सामा भोग सकल जग जान, मुख बाई मुख जरहिंगे कष्ट विविध अज्ञान। तो गुरु के चरण में रह करके जो है आप हर आनंद लीजिए ना, वहां हर तरह का आनंद है। पति का सुख तो संसार में ही मिलेगा, लेकिन वह क्षणिक सुख है, जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो आप संसार में जो है दुखित हो जाते हो, यहां दुखित नहीं होना है, क्योंकि अभी दुख है तो अगला पल सुख होगा, और सुख है तो दुख होगा। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। एक जगह ऐसा भी है जहां बराबर सुख है, 24 घंटे है, रातों दिन है, वहां दुख है ही नहीं, वहां दुख जाता ही नहीं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। वहां देवी देवता लोग भी नहीं पहुंचा, देवी देवता लोग भी इसी संसार में है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आपका अमर देश है। ये वाणी मेरी नहीं है, सदगुरु की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। ये मेरी वाणी नहीं है, मेरा कोई सत्संग नहीं है, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। आप लोग बोलते हो आपका सत्संग, मेरा है ये सदगुरु का सत्संग है। मैं तो केवल गाता हूं और आपको सुनाता हूं, और जब तक सांस है तब तक मैं सुनाता रहूंगा। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा,
जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो हम सभी लोग आए हैं, वहीं से आए हैं। अमर देश है, वहां जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होता है। वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। उस आनंद को जो है बहुत से संत लोग इसी सभा में बैठे हैं, जानते भी हैं। आप नहीं जानते हो तो आपका कमी है, आपको भी जानना ही है, इसीलिए भजन जो है गाई जा रही है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। वो सुख अलग है, संतों का सुख जो है अलग है। वहां शरीर का कोई काम नहीं है। संतों को प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है। जड़ में तो उन्हें पता है थोड़े देर के बाद दुख हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जिसका शादी हुआ है या जिसका नहीं हुआ है, वो सब बुझ जाओ। ये संसार में जो कहा गया है, शादी के लड्डू जो खाए वह भी पछताए और जो नहीं खाए वह भी पछताए। तो ब्याह शादी कर लो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। किसी का माइक खुला हुआ है जो है, वो खड़बड़ खड़बड़ जो है आता रहता है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ये जो है इस शरीर का जो है अभिमान न करें। यह काया का गर्वन कीजे, कासावर का गोरारी। मानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। बिना भक्ति तन कामन यही है, कोटि सुगंधा चभोरा रे। मानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। तो आप सदगुरु के हंसो, हंसनी हो। आप जो है गुरु के चरण में रहा करो। अब सदगुरु के चरण में कैसे रहना है, यही तो यहाँ आपको सिखाई जाती है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जो है कहीं नहीं जाना है। केवल सदगुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है। सदगुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है, और वह प्रेम बराबर रहेगा, कभी कम नहीं होगा। हम लोग जो लोग संसार में आए हैं, हम लोग तो जहाँ वासी अइला हो।
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो ये भजन जो है आपको बूझने के लिए है, जो आपका देश है उसको देखना है, और सदगुरु दिखाने के लिए जो है पूरे भूमंडल में है, जो है देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कप छोर। आप सोचते हो कि सदगुरु जो है नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका जिस समय प्रेम उदय हो जाएगा उसी समय जो है सदगुरु जो है आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। अभी आपका प्रेम उदय नहीं हुआ है, आपका प्रेम जो है संसार में है। अरे संसार में जिसने जन्म दिया है वो तो भोजन भी मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। किसी का माइक खुल गया है और वो बेचारा अपना सत्संग भी नहीं सुन रहा है, खुला हुआ है, तो जो है बंद कर दीजिए जो है। माइक खुला हुआ है। तो जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो माइक दो ही लोग बंद कर सकता है, एक तो जो चलाता है सत्संग और जो सुनता है। देखो गुरु का चरण में जो है सब कुछ है, जो चाहो सो मिलेगा, अनंत फल है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। अनंत फल, तो तुम इधर उधर काहे जाते हो? जब सदगुरु जो है कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सदगुरु जानर छा करी, सर्वठाम जैसे आय। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरतिशी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमाया गोचर
अनुभव पावी। तो आपको जो है आपका घर है, इस संसार का जो भी घर है ये सब छूट जाएगा। ये शरीर भी आपका कोई काम का नहीं है। इतना ही फायदा है, किसी शरीर से जो है आपको उस आनंद को बुझ जाना है। मरने के बाद जन्म होगा, ये संसार झूठा बोलता है कि मरने के बाद मुक्ति होगी। मरण के बाद मुक्ति नहीं होती है। जीते जी साहेब मिले, मरे जगत की आस। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन में जो है अनंत विषय है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये मन में जो है अनंत विषय है, अनंत वासनाएं हैं, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप बचपन से लेकर के अभी तक आप देख लो, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आपको इस संसार में क्या चाहिए बताओ? और यदि आप दुनिया भर का धन भी रख करके क्या करोगे? अरे हमें तो कुछ नहीं चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस संसार से जो है मैंने सब गुणा भाग कर चुके हैं। पूरा साल भर में जो है 5 कुंटल अनाज से आपका काम चल जाएगा। 5 बोरी से सीधा सीधा बुझ जाओ। 5 बोरी अनाज से पूरा साल भर में काम हो जाएगा एक आदमी के लिए। तो 100 साल जियोगे तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अरे गुरु के चरण में रहो ना, सब कुछ मिलेगा वहां। गुरु के चरण में रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब एक संत थे, रहे नहीं, वो बोल रहे हैं कि जो है गुरु के चरण में रहने से खाना मिल जाएगा। मैं बोले मिल जाएगा। आप विश्वास तो रखो, आप विश्वास रखो। जब मां के गर्भ में जो है ना कौन खाना पहुंचाया आपको? वहां भी तो थे आप। और जैसे बाहर हुए तो ऐसा लोग बताते हैं कि जब बच्चा जो है जन्म लेने वाला जो है आता है तो मां के दूध में जो है, मां का दूध जो है पहले ही आ जाता है। ऐसा मैंने सुना है भाई, ऐसा सुना है कि मां के स्तन में दूध पहले ही आ जाता है जब वो अपना नियम धर्म में जब रहती है। अब आजकल बहुत दवाओं सब बड़ा चक्कर है, वो सब चीजों में आप मत पड़ो। तो जब मां के गर्भ में आपको भोजन दिया गया तभी तो आप आए। कौन भोजन दिया? किसी ने दिया होगा। बाहर आए तो बाहर भी जो है मां के स्तन में दूध आ गया। तो आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कवनो काम। तो हमें झामर झूमर में नहीं उलझाना है, हमें जो है सुरति को संभालना है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की
यही है जुगती समारो सखी सुरती फूटे न गगरी निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। तो कबीर साहब ने तो पहले ही बता दिया है, स्वामी जी भी बता रहे हैं। बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार मन माया को त्यागिए शब्द में सुरती समार। आपको जो है शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण, शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण, उसी में सुरति को संभालना है। तो स्वामी जी तो आपसे कोई समय भी नहीं ले रहे हैं। काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। ये बड़े भाग्य से प्रेम उदय होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, बहुत तेजी से आते हैं विहंगम योग में, बहुत तेजी से आते हैं और बहुत तेजी से चले भी जाते हैं। जब उनका प्रेम उदय होता है तब भाग करके आते हैं, और जब पाप उदय होता है तो भाग जाते हैं। जब स्वामी जी कह रहे हैं सेवाय रुषत संग में कोटि विघ्न रह जाय, सेवाय रुषत संग में कोटि विघ्न रह जाय, देव सदा फल हंस है मोह भ्रम नहीं आय। तो हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो जो है आपको अपना घर का व्यवस्था कर देनी है कि भाई मैं यहां 2-4 दिन नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। तो घर को जो है थोड़ा बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी छोड़ना चाहिए। थोड़ा उनको भी पता लगे कि माँ कैसी होती है। 2 दिन रहेगा ना, अपने आप बनाएगा खाएगा तो उसको मालूम हो जाएगा। नहीं तो बच्चे भी बोलते ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो वैसे नहीं खाना है। वो भी बड़े जामर झूमर करते हैं बच्चे भी। तो भाई बोलो अब तुम 2 दिन रहना, इधर कैसे भी रहना, हम तो जा रहा हूं या जा रही हूं। माँ बाप का थोड़ा ड्यूटी संभालना तुम लोग, भाई हो बहन हो, अपना घर जो है ना 2 दिन संभाल लेना। तब उनको पता लगता है जिम्मेवारी भी डालना है। आप अपने ही लगे रहोगे तो उनको तो मौज है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी सेवाय रुषत संग में कोटि विघ्न रह जाय, देव सदा फल हंस है मोह भ्रम नहीं आय। आप अकेला कहां तक देखोगे? देखो मैं तो आर्मी में रहा हूं और जो है मेरे पास 1200 3-3 हजार जो है लेबर होती थी। आप भेद को समझना। और मेरी जो है जिम्मेवारी होती थी 100 किलोमीटर दूर तक देखना। कहां कहां जाऊंगा मैं? कहीं जाऊंगा तो एक ही जगह तो मैं जाऊंगा।
तो जो है हमें भी मालूम है, आप जैसे ही जो है उधर जो है गाड़ी आएगी वो सब काम करते हुए मिलेगा और बहुत तेजी से काम करते हुए मिलेगा वो। और यदि वहां आधा घंटा खड़ा हो जाए तो सारे काम जो है लगभग खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद बुझना। और जहां उधर से भागे वो सब लेबर आराम से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। मैं तो देखा हूं, मैं कई बार जो है चलता रहा तो मैं ड्राइवर को बोलेगा भाई अभी गाड़ी घुमाओ, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जैसे ही पीछे चलेंगे तो देखा तो सब आराम से सो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, तो ऐसे ही संसार है ये जो है। जब आप सामने रहोगे तब काम होगा और नहीं रहोगे तो नहीं होगा। तो आप कहाँ कहाँ खड़े रहोगे, कहीं पुल बन रहा है, कहीं जो है सड़क बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। तो जो है कैसे उसको देखते हैं, तो हमें तो जो है सूरत से भी देखना होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, सूरत से भी देखना होता है। तो मैं तो सूरत का ज्ञान तो हमें था, मैं यहीं से बैठ करके रोज ही जाता था अपना पुलों पर। क्या भाई उधर कितना काम हुआ, उधर कितनी सड़क बन गई, उधर क्या कर रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, सूरत से भी देखा जाता है। सूरत का ज्ञान जो है संसार को नहीं है, यह ज्ञान तो जो है गुरु के चरण से मिलेगा। सूरत से भी देखा जाता है, सूरत से भी देखा जाता है। तो चुपचाप ऑफिस में हम बैठ जाना और वहीं से जो है मैं देखता रहता था। अब 3000 4000 लेबर को कैसे देखोगे आप बताओ। तो उसको जो है सूरत से देखना होता है। चुपचाप बैठो और यहीं से देख लो वहां कितना काम हुआ, वहां कितना काम हुआ, वहां कितना काम हुआ। तो मैं जा करके जो है लेबरों को भी कह देता था भाई तुम लोग यहां काम करते हो तो मैं वहां से देखता रहता हूं कितना काम हुआ नहीं हुआ। ये नहीं सोचना कि मेरी गाड़ी जब इधर आएगी तभी काम होगा। हमें इतना काम चाहिए जो है सरकार के हिसाब से 80 फुट मट्टी चाहिए। तो मैं बोलना तुम 100 जो 150 मट्टी काटो और घर जाओ अपना। तो ऐसे ही चलता रहता था काम हमारा। कोई पानी पिएगा, कोई लेटरिन जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा। तो 80 तो सरकार बोल रही है तो 120 तो काटेगा ही काटेगा। तो मेरा काम ऐसे ही चलता था। ये मैं आपको प्रकृति का झांबर झूमर में सुना रहा हूं। इसका सत्संग से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक ही है। सूरती सी दीखलो निज दिशा, सूरती सी दीखलो निज दिश। तो देखाता देखाता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेशा, सूरती से दीखलो निज दिशा, सूरती से दीखलो निज देश। पढ़ाई भी सूरत से करनी चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, सूरत से पढ़ाई भी होती है। अब बोलोगे कैसे पढ़ाई होती है। आप बच्चे हो,
स्कूल में गए, पढ़ लिया, उसके बाद से आ करके बैठ करके गुरु चरण में आ जाओ, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा यदि आपको सूरत से पढ़ना का मालूम हो जाए। आप बैठ करके यहां उल्टा सोचो, इस पाठ में क्या क्या है, इस पाठ में क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, कैसे होता है, यही तो पढ़ाई है। और जो है ऐसे जड़ में पढ़ने में बड़ा दिक्कत है भाई। आप दिन भर पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। सूरत से पढ़ाई भी होती है। महारथी संत जी जो है बताते थे कि जो है अभी हमको पढ़ना हो तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो मेरे को भी जो है वो एक बार ट्रेनिंग में जाना पड़ा, कंप्यूटर का ट्रेनिंग में। तो वहां जो है सब लड़कियां थी पढ़ाने वाली, कोई 22 साल, कोई 25 साल, सब इसी की उम्र के जो है, सब बेटियों के ही बराबर थी जो है। तो जो है मैं दुनिया भर का ये किताब खरीदो, वो किताब खरीदो, मैं कोई किताब नहीं खरीदना। आज भी वो डायरी कहीं पड़ी हुई है। ये लोग जो पढ़ाता था मैं वही उसमें वहां बैठ करके लिख लेता था। बाकी ने ये फोटो स्टेट कराओ, ये किताब खरीदो, वो किताब खरीदो, दुनिया भर का खरीदा लोगों ने। और मैं जो है डायरी बना करके रखना, आज का डेट डालना, जाना क्लास में आज का डेट डालना, क्या क्या वो पढ़ाया। तो लड़की लोग ही था जो है, तो वो जो है क्या क्या पढ़ाया उसको मैंने नोट कर लेना, और आ करके घर में बैठ करके जो है थोड़ी सी साधना करनी, और उसी में जो है गुरु के चरण में ये सब याद कर लेना। ये पूछा था, ये पूछा था, ऐसे बताया था, वैसे बताया था, हो गया। और जो है जब एग्जाम हुआ तो सब हमारे साथी जो थे, ये किताब वो किताब, मैं उनका कोई किताब नहीं खरीदा। बस मैंने जो डायरी में नोट किया है डेली का, आ करके उसी पर थोड़ा चिंतन कर देना। अब जब एग्जाम हुआ तो जो पढ़ाएगा वही एग्जाम भी लेता है, जो पढ़ाता है वही एग्जाम भी लेता है। तो जो उसके चित्त, हमें चित्त का ज्ञान तो था कि जो इसके चित्त में वही पढ़ाएगी वो लड़की जो है, और वही पूछेगी भी, दूसरा पूछेगी नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद बुझ जाओ। जो उसके चित्त में है, क्योंकि चित्त का ज्ञान संसार को नहीं है। जब आप सदगुरु के चरण में जाओगे तब आपको सब मालूम हो जाएगा। जो आपका चित्त में है वही मन में आएगा और वैसे ही क्रिया होगा। अब ये सारे विषय जो है अनुभव का है। तो वो लोग जो है अब हो गया तो फिर परीक्षा लिया, परीक्षा लिया तो टेस्ट हुआ। तो मेरे को इतना पता था कि ये जो पढ़ा रही है वही पूछेगी, दूसरा पूछेगी नहीं वो, क्योंकि उसका अंदर में दूसरा है नहीं। जो उसका चित्त में है वही ना बताएगी, तो वही उसके चित्त में है वही बताएगी, तो वही पूछेगी भी। अब वो जो है 120 नंबर का जो है वो प्रश्न बनाए, उसमें से मेरे एक भी गलत नहीं हुआ। पूरा 120 का 120 नंबर। और बाकी ये किताब पढ़े वो किताब पढ़े, उनके किसी का आ ही नहीं रहा जो है, बड़े मुश्किल से सब पास हुए। तो मैडम, अब हम लोग मैडम ही बोलते थे, बच्चे के बराबर तो हैं,
तो मैंने बोला जब आप लोग यहाँ आते हो तो आप लोग टीचर हैं हमारे, हम भले ही जो है आप हमारे बेटी की उम्र का हो, लेकिन आप लोग जो है गुरु है, मैं आपको उसी भाव में देखता हूँ और उसी भाव में आपको पढ़ाना भी है, नहीं तो आप पढ़ा नहीं पाओगे। ये तो सब आर्मी के हैं, सब लड़के नहीं है, सब ये माता पिता है, दादा दादी भी है, बदमाश है सारे। तो आप जैसे ही जब इंटर करना है तो अपने में पहले आत्मबल लेना है कि ये सब मूर्ख हैं। कंप्यूटर के लिए तो हम लोग मूर्ख ही है, इस भाव में पढ़ाना है। तो उनका जोश बढ़ गया पढ़ाने में, मतलब फिट हो गई। मतलब जैसे ही आप क्लास में आएंगी तो ये समझ जाना, ये भले ही दादा हो दादी हो चाहे ये कोई भी हो, अभी बड़े जो है यहां पर आप हो कंप्यूटर के लिए, तो केवल जो है इसकी बात करना है। अब बहुत से हैं सब हंसी मजाक भी कर देते जो है। तो जो है जब 120 नंबर का जब टेस्ट हुआ तो उसमें कोई गलती ही नहीं मिला। तो बोल रही है कि आपने पेपर जो है चुरा लिया था क्या मेरे बैग से। अरे मैं बोला मैडम हम आपको जानते ही नहीं, कहाँ हो, मैं आपका पेपर कैसे चुरा लेगा। तो बोला मैंने सबको पढ़ाया है और सबने जो है बड़े मुश्किल से कोई पासिंग मार्क किया है, आपने कैसे जान गए। तो मैं बोला मैडम हमने कोई चोरी नहीं करी है, जो आप पढ़ाई हैं वही आपने पूछा है। तो ये तो आप रोज ही पढ़ाती थी, जो 2 महीना का आपने पढ़ाया है तो पहला दिन ये पढ़ाया है यहां पर है, तो मैं चोरी कैसे कर लिया। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं क्या जवाब दूंगी। तीनों चारों वही बोली बैठ करके जो है आपने कैसे, ये जो है पूरा सारे सही कैसे हो सकता है। तो मैं बोला जो आपने पूछा है हमको पता है, जो आपका, अब वो लोग बेचारा चित्त क्या जानेगा, न उनको मन का ज्ञान है, न बुद्धि का ज्ञान है, न चित्त का ज्ञान है। तो मैंने बोला मैडम मैंने कोई किताब नहीं खरीदी है, जो आपने पढ़ाया है वही मैं, ये मेरे डायरी में नोट है डेली का जो है, और मेरे को पता था आप यही पूछेंगी, दूसरा पूछेंगी नहीं आप, क्योंकि आपको दूसरा ज्ञान ही नहीं है। तो जो ज्ञान है वो आपने हमको दिया और उसी में से पूछा तो हमने जो है वही हुआ। अब वो सारे बोलने लग गए कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप में से किसी ने, मैं बोला किसी ने कहीं देखा हो तो बताइए, इधर कैमरे लगे हुए हैं, यहां कैमरे लगे हुए हैं। मैं आपका कौन सा बैग है, कहां पेपर बनाए, हमको क्या पता। हमें इतना पता है कि जो आप पढ़ाई हैं वही पूछेंगी। तो बोला नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं सर के पास कॉपी ले गई थी आपकी, तो उन्होंने यही बोला कि तुम लोगों में से किसी ने इसको जो है पूरा पेपर पहले ही बता दिया है। कैसे हो सकता है, इतने सारे पढ़े नहीं, मतलब जो है उनको बड़े मुश्किल से जो है 120 में जो है ना 30 नंबर आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही है सदगुरु की महिमा। सूरत से भी पढ़ाई होती है। जब आप अपनी चेतना को गुरु के चरण में रखेंगे तो सारा बोध हो जाएगा, क्योंकि सब लोग वहीं से आया है। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो,
जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, गुरु के चरण में रहोगे तो वहां आनंद है, सुख है, शांति है। आप रह करके तो देखो। जब स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया, जो गम है वह भी लखा दिया और जो अगम में है वह भी लखा दिया। तो गुरु के चरण में ऐसी शक्ति है। अब गुरु के चरण में रहोगे कैसे? तो गुरु के चरण में सूरत से रहा जाता है। अब सूरत क्या है? अब ये सारे विषय जो है आपको अनुभव करनी है। ये सारे विषय जो है आपको अनुभव करना है। तो गुरु के चरण में रहने से सारे काम हो जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। आदि ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्य, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा,
जहाँ सियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला। दुर्वासा ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे, वह भी संसार में ही घूम रहे हैं कबीर साहब की जो है भजन के अनुसार। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला, जहाँ सियला। वहाँ कोई श्राप नहीं देता है, वहाँ काल कलेश नहीं है, वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। ये इसी सभा में है। ऐसे हंस हंसनी भी है, जानते हैं वो, जानती है वो कि वहां रहने से दुख नहीं है। यहां कई तरह के हंस हंसनी है इसमें। कोई कोई तो झामर झूमर में रहता है और कोई कोई वहीं रहता है, वहीं रहती भी है। जब तक वहां रहेंगी, देर तक रहेंगी तब ना आनंद मिलेगा। पिया संग बराबर रहा जाता है, 24 घंटे रहा जाता है, रातों दिन रहा जाता है। ये जड़ वाला नहीं है। जड़ वाला तो जो है, जड़ वाला के साथ ज्यादा नहीं रहना, वहां दुख उत्पन्न होगा। जड़ वाला के साथ ज्यादा दूर रहोगे उतना ही आनंदित रहोगे, और इस वाले के साथ बराबर रहो, 24 घंटे रहो, रातों दिन रहो, कभी दुख है ही नहीं है उसमें। और ये सुख जो है सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला, जहाँ सियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला। तो वहां आदि अंत नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। यहां कोई भी काम शुरू करोगे तो वह काम खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इस संसार में कोई भी काम शुरू होता है तो खत्म भी होता है। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला, जहाँ सियला। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि इतना जोर जोर से काहे गाते हैं। अरे सत्य ज्ञान है, कबीर साहब की वाणी है, तो पूरे संसार को बताना है, डीजे बजा बजा करके जो है सुनाना है। तो इतना जोश रहता है। आप भी बोलो, आप भी गाओ। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला। तो वहां आदि अंत नहीं है, काल कलेश वहां है ही नहीं। वहां तो आनंद है, आनंद है, परमानंद है। बहुत से संत जन जो है जानते हैं
इसी सभा में बैठे हुए हैं। अब आप नहीं जानते हो तो आपका कमी है, सूरत को संभारो। निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। स्वामी जी भी तो कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ ना। आपका स्वरूप ये नहीं है आप स्त्री हो, पुरुष हो, गोरे हो, लंबे हो, जो है नाटे हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो। ये थोड़ा शरीर, ये थोड़ा आपका शरीर है। ये तो शरीर के भाव है, अंदर भी जो है चेतना है। वह तो जो है अति सूक्ष्म है। यदि वो ऐसे हो तो लोग निकलने नहीं दे, मरने नहीं देंगे आपको। लेकिन वो चेतना जो है वह निकल जाती है। कितने लोग भी रहो, आप रोते रहो, गाते रहो, चिल्लाते रहो, जिस दिन जो है काल का जो है आक्रमण होती ही वह जो है कोई नहीं रोक पाएगा। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, लाखों करोड़ों लोग जो है लगे रहेंगे तो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उसके पहले ही छोड़ देते हैं इसको। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिशा है, सो गृहस्थमम संत। तो ये शरीर जो माया है ये आपको छोड़ देगी, बीच बाजार में छोड़ देगी। तो हम लोग इसी को पहले ही छोड़ देते हैं। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलगा है, चेतना शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतना शुद्ध स्वरूप। अब एक संत हैं, उनका नाम जो है तेज बिंद जी लिखते हैं, पता नहीं क्या है। वह जो है यूट्यूब पर उन्होंने कमेंट्स किया है कि जो है आत्मा में सांस कहाँ होती। बात तो सही है, आत्मा तो चेतना है, उसमें सांस फूस नहीं होता है। उन्होंने उसमें कमेंट्स में लिखा है, भैया जी आत्मा में सांस कहाँ होती है, आत्मा में सांस नहीं होती है। बात सही है, सांस में आत्मा है लेकिन आत्मा में श्वास नहीं है। क्योंकि श्वास लेने के लिए आपको सब नाक चाहिए, ये सब फेफड़ा चाहिए। चेतना में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जो है वह व्यक्ति जो है आत्मज्ञानी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो मैंने उसका जो है जवाब दे दिया कि नहीं, आप सही बोल रहे हैं, चेतना में कोई श्वास सोच नहीं है। तो ऐसे ऐसे संत जन भी जो है बैठे हुए हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है।
हमें तो एक ही काम करना है, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो आप गुरु के चरण का ध्यान करो सुबह और शाम, दुख अइबे ही नहीं करेगा। एकदम मैं सत्य कहता हूं, सदगुरु की वाणी को मैं आपको जो है समझा रहा हूं। आप यदि गुरु के चरण का ध्यान करते हो, कष्ट आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। यदि आपको कष्ट हो रहा है, इसका मतलब आपकी चेतना संसार में है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो स्वामी जी तो एक ही लाइन में सब बता दिए। तो आप अपना जो है स्वरूप में स्थित हो जाओ, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। अब एक संत है तो कहते हैं कि स्वामी जी ने तो हमको बिना कोई साधना किए सबूत करा दिया। ऐसे वाले भी हैं कि हमने तो कुछ साधना ही नहीं किया, ये झामर झूमर देखा ही नहीं, और स्वामी जी सीधा ही जो है आनंद से मिला दिए। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वो संत कहते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु का चरण भूले नहीं। संत कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, गुरु का चरण भूले नहीं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संत शब्द को निरखे, जैसे संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जो है आपको भी नहीं भूलना है। तो संसार में आने पर भुला जाता है, इस संसार में आने पर भुला जाता है। सदगुरु वही जो है चेतना को उलट देते हैं। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो अब जो है गुरु का चरण नहीं छोड़ना है हमें। अब फिर चलो उसी भजन में। तो जहाँ सी अइला हो, जहाँ सी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सी अइला हो। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, कबीर साहब संदेशा लाए हैं। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो आपको समझ में नहीं आता है, सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। तो विहंगम योग में सार शब्द का उपदेश कौन देता है, उसको पकड़ो। आपका काम है न पकड़ना। जब कबीर साहब कह रहे हैं साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा,
जहाँवासी अइलहो, जहाँवासी अइलहो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइलहो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो आपका काम है सार शब्द का उपदेश लेना। तो विहंगम योग में बहुत से लोग हैं, पूछो उनको कि भैया हमको सार शब्द का उपदेश चाहिए, कौन देता है? तब जो है अब एक संत आए तो बोले नहीं आप ही पूछ लीजिए, बहुत चालाक हैं वो। तो सार शब्द का उपदेश जो है कैसे लोगे? यह जो है सदगुरु लखा देता है। सार शब्द का उपदेश जो है लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने दिया, उन्होंने, किसी का बस का नहीं है, किसी का बस का नहीं है। सार शब्द का उपदेश जो है सदगुरु लखाता है। सार शब्द का उपदेश जो है सदगुरु लखाता है। कोई संसार में नहीं है जो आपको सार शब्द का बोध करा दे। वो सदगुरु का ही काम है, सदगुरु ही करेगा। लेकिन जो है संत के माध्यम से जो है कब कहां कृपा हो जाए वह सदगुरु ही जानता है। देखो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। कबीर साहब क्या कहते हैं? जहाँवासी अइलहो, जहाँवासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइलहो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। जहाँवासी अइलहो, जहाँवासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइलहो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। जहाँवासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइलहो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। जहाँवासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो सार शब्द का जो है उपदेश लेना है आपने। विहंगम योग में जो है सार शब्द का उपदेश जो है सदगुरु लखा देता है। इसी शरीर में आपको पहचानना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो आपको निष्प्राण करना है देह को, तो ऐसे नहीं निष्प्राण करना है, योग युक्ति से, गुरु विधान से। गुरु विधान गुरु युक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। जोग
जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, निश्वास होना है। योगा जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, निहचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। योगा जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, निहचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो जो है स्वामी जी कहे चिट्ठी लिखे थे कि मैं इतने तारीख को आ रहा हूं और जो है कुछ जो है लोगों को उपदेश जो है करूंगा मैं, और उनको जो है इकट्ठा करके रखना। तो जो है महारथी संत जी बताते थे कि मैंने कई लोगों को तैयार किया, पहले बार तो तैयार नहीं किए थे वो, ये दूसरी बार की घटना है ये। तो जो है मतलब उनको मालूम हो गया था मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, सुरत क्या है। तो वो सारे उनको जो है वो सिखा रखे थे। और जैसे ही जो है स्वामी जी वहां आए हैं महुआरी में, उत्तर प्रदेश का काशमाबाद जो है गाजीपुर जिला है और काशमाबाद स्थान का है पोस्ट ऑफिस है, और वहीं पर जो है परजी पार है, और वहीं पर जो है महुआरी गांव का नाम है। जो है आप लोगों ने सुना होगा स्वामी जी जो है गाजीपुर को जो है हृदय मानते हैं। कौन? बड़के वाला स्वामी जी, ये वाले भी मानते हैं। ये वाले स्वामी जी अभी जो बैठे हुए हैं पद पर, ये भी बोलते हैं। तो जो है अब चलो पुरानी बातें, महारथी संत जी के समय की बात जो है, तो वो जो आए तो स्वामी जी ने जो है सबको जो है, स्वामी जी गांव में नहीं जाते थे, आपको पता होना चाहिए। अनिकेत तरु वास है, तो स्वामी जी बाहर ही रहते थे, गांव के बाहर ही रहती थी। कोई तालाब होगा, पोखरा होगा, मंदिर होगा, उधर ही रहते थे, गांव में नहीं जाते थे। उनका लोटा, थाली, गिलास अलग ही रहता था, उसी में पानी पीते थे, उसी में खाना खाते थे, और वही धो करके अपना कंबल सब उनका अलग ही था। और जो है एक बक्सा में जो है रखा जाता था, और महारथी संत जी जो है उस बक्से को ढोते रहते थे। ऐसा बताते थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो जो है उन्होंने कई लोगों को इकट्ठा किया। हम थोड़ा विषय से दूर हो जाते हैं, इतना आनंद आता है आपको सुनाने में। तो आए तो ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग जो है वहां 4 बजे पहुंच गया, और स्वामी जी ने जो है शब्द की जो है वर्षा शुरू की। गुरु विदान गुरु जुक्तिसी अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तो जो है उसमें 7-8 आदमी बैठे हुए थे, ऐसा बताते थे। तो स्वामी जी ने कहा देखो इसका सांस की गति चल रही है कि नहीं चल रही है।
तो महारथी संत जी बोले कि मैं सबके वो जो है ठंडी का दिन था, सबके नाक के पास में ले जा करके उंगली लगा करके देखता था, तो गरम गरम श्वास आती थी तो मालूम हो जाता था। तो बोला नहीं, इसका तो जो है ये मर गया है, सांस की गति बंद हो गई है इसकी। बोला नहीं, ये तो सब बाकी जिंदा है, एक दो तो पहले ही मर गए। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देहकारो निष्प्राण। तो स्वामी जी, बड़के वाले स्वामी जी, तो उन्होंने जो है 3-4 भजन गाया, 3-4 शब्द जो है बाणी बोले, भजन गाए, तो जो है कई सबकी सांसें लगभग बंद हो गई, और जो है तो महारथी संत जी कहे कि ये तो सारे मर गया। आप तो बोले थे कि मैं इनको उपदेश करूंगा, ये तो सारे मर गया, अभी सुबह होने वाली है, इसके घर वाले आएंगे, वो मर गए थे तो उनका सांस की गति नहीं चल रही थी, उनका मर गए। ये जो है मरने के लिए थोड़ा बुलाया था आपको, ये कोई जिंदा नहीं है। ये स्वामी जी कहे कि नहीं, सब जिंदा है। बोला हो ही नहीं सकता, सब मर चुके हैं, ये कोई जिंदा नहीं है। बोला एक ये और जिंदा लग रहा है। स्वामी जी ने एक और शब्द बोला, फिर जो है तब तक जो है सूरज जो है सारे मर गए। तो ये जो लिखा हुआ है गलत थोड़ा हुआ है। जोगा जुक्तिया भ्यासी में जोगी हो निश्वास, निहाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो महर्षि संत जी ने कहा कि ये सारे मर गए हैं और आप बोल रहे हैं कि मरा नहीं है, तो हम तो परेशानी में फंस जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे। यहां अब यहां से भागना पड़ेगा। अभी इसके घर वाले सब आ जाएंगे, इतने लाश को जो है कैसे ठिकाना लगाएंगे? 10-11 लाश को कैसे ठिकाना लगाएंगे? ये तो सारे मर गया। आप तो बोले थे कि विहंगम योग का उपदेश दूंगा, और ये सारे मर गए। अभी मैं दोषी होऊंगा, आप तो चले जाएंगे। मैं बुला करके लाया हूं इनको। तो स्वामी जी कहे कि मरे नहीं है ये। बोला मैं लगा करके देख रहा हूं, कोई नहीं, जिंदा नहीं है ये। अब यहां से जो है भागना पड़ेगा, अभी नहीं तो पुलिस आ जाएगी, सब हथकड़ी लग जाएगा। और जैसे ही जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सारे जो है जग गए। ऐसी लीला थी, ऐसा महारथी संत जी जो है बताते थे। तो आज विहंगम योग में कौन है? जो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देहकारो निष्प्राण। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, निहाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो आपको निश्वास होना है। समाधि अनुष्ठान में बैठ करके जो है
ये जो है शरीर का त्याग करना है। स्वामी जी जो है शरीर का त्याग किए हैं, मरे नहीं हैं। स्वामी जी के पास ये विद्या थी तभी तो लिखे हैं, और आप ही लोगों के लिए लिखे हैं कि आप ढूंढो, पता करो। आप आश्रम पर जाते हो खाली हलवा पूड़ी खाने के लिए, बस यहां बढ़िया मिल रहा है, जो है इस वाले में बढ़िया मिल रहा है, उधर चलो वहां ये मिल रहा है, वो मिले, हलवा खाने के लिए जाते हो। ये दोहे को लगा करके रखो और बोलो भाई कौन है जो इसका बोध कराएगा। हम यहां हलवा पूड़ी खाने नहीं आए हैं, हमें ये ज्ञान चाहिए। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्यमी देहाकारो निष्प्राण। तो ये लोग आता है पर्ची कटवाने के लिए, बोलता है कि 11,000 का जो है पर्ची कटवाओ। बोलो मैं 1,00,000 का पर्ची कटाऊंगा, पहले ये ज्ञान दो, पहले ये ज्ञान दीजिए, मैं जो है जीवन भर आपके साथ रहूंगा। आप ऐसे ही आते हैं, बस जो है पर्ची कटवाओ, कटवा करके बस चले जाते हो। आपको बोलना है भाई पहले ये ज्ञान दीजिए। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्यमी देहाकारो निष्प्राण। जोगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास निहाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो पहले ये ले लो, उसके बाद से बोलो भाई आप जो लेना हो ले लीजिए। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, अब आपको किस बात का डर है बताओ। ज्ञान तेल सखी मांग संवारो प्रेम के इतर लगाए निर्भय सिंदूर लगाए। तो मृत्यु से अधिक होना नहीं है, तो पहले ही मर लो। एक बार जो है पहले ही जो है शरीर को जो है त्याग करो पहले। ये आपका काम है, मेरा भी काम है, मैं भी इसी काम में लगा हूं, मैं भी इसी काम में लगा हूं। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। सतसुकृता सत्यनामा जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं। सतसुकृता सत्यनामा जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को, जीवायानंत संसार न चीनत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को, आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है, भूखनी दौहनाही निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी
सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। ये मृत्युलोक है, आपको चलना है सत्यलोक में। सत्यलोक का मतलब कभी वो खत्म नहीं होता, आज भी है, पहले भी था, आने वाले जुगों जुगों में भी रहेगा। तो सत्यलोक जो है गुरु का चरण है। मैं पूरे संसार को बताऊंगा, सत्यलोक जो है गुरु का चरण है। उसी में जाओगे तब जो है आपको आनंद मिलेगा। यदि गुरु का चरण छोड़ दिया तो काल घसीटेगा। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द बिही ना होय। ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु का चरण ही है सब कुछ। सीधा सीधा बूझ जाओ, ज्यादा लंबा चौड़ा बूझोगे तो परेशान हो जाओगे। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियावा सदा हो जल निरमला। पंडित मूला पीर होय बोलिया। ई सब बरम भुलाना हो। पंडित मूला
पीर होय भूलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा हो जल निरमला, गुरुदारे आव सदा हो जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, गुरुदारे आव सदा हो जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा हो जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरणों को नहीं छोड़ना, सदगुरु के चरणों को यादों में बसा लो, आपका सारा काम हो जाएगा। आपको जो चाहिए सो मिलेगा। तो गुरु के चरण में रहा करो ना। झामर झूमर बतियाने के लिए बोलो फलाने डिकाने वो सब नहीं चाहिए। गुरु का चरण, सदगुरु का चरण और सदगुरु का चरण, उसी में सब कुछ है। अब वो कैसे कैसे जाना है, यही सब जो है आपको सत्संग में बताई जाती है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आप लोग सत्संग में जुड़ा करो। ये जितने भी जुड़ते हैं ये सबको बहुत कुछ ज्ञानी हो गए हैं सब। ये जो है सदगुरु का ये सत्संग सुन सुन करके बहुत से गुरु बहन लोग हैं, कभी बात होती है तो बोला कि ये सत्संग से ही हमको बोध हुआ है। बहुत सी जो है ज्ञानी ज्ञानी हंस हंसनी इसी सभा में बैठी हुई हैं, मेरे से भी ज्यादा बोध है इनको। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मेरे से ज्यादा बोध इसमें जो है सभा में बैठी हुई हंस हंसनी है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। भूले हुए जीव को निज घर दे पहुंचाए। संत लोग तो इतने बड़े होते हैं। आशा जी चली गई, खत्म कराइए भाई शांति पाठ, टाइम ज्यादा हो जाता है।